मैं जा रहा हूँ साहब, मैं जा रहा हूँ। अरे हमने तो कुछ कहा नहीं, नहीं, हम जाएंगे। जाओ, हाँ जाओ। नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे मैंने अभी तक कुछ कहा तो है नहीं आपसे। लेकिन आप कहीं भी ना मानेंगे भी तो नहीं। और आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा है? आपको आज अंदर की बात बता दूं, आपको हर आदमी देख रहा है। आप टीवी पे आ रहे हैं साहब। खैर इरफान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आपको सच बात बताऊं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं। अंदर की बात बता रहा हूं। वो तो सब ठीक है, आप कौन हैं? हम वकील है। अभी अभी बकरी का केस लड़के आ रहे हैं साहब हम। अब बकरी जीती है, बकरी केस जीत गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं देने को। लेकिन कोई नहीं, हमें भी भूख लगी थी, हम दोनों एक दूसरे काम आ गए। ऐसे ही होता है साहब। जानवरों का कौन सा वकील होता है? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आज इंसान जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, जानवरों के वकील नहीं हो सकते। सर मैं आपको एक बात बोल दूं। बोल। वकालत मेरे खून में है, मेरे लहू में है, मेरे रक्त में है, पर्यायवाची शब्द। और एक बात बता दें सर, मेरे दादाजी बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने अंग्रेजों का केस लड़ा और घोड़े को जिताया उन्होंने। घोड़ा तो पता है घोड़ा क्या होता है? ऐसे पकड़ के रखते हैं ये करके। अरे फिर हुआ क्या? घोड़ी घोड़ी क्या होती है? घोड़ी घोड़ी सर थोड़ी सी धीमे दौड़ लो। आगे हुआ क्या फिर? बस कुछ नहीं, आगे गए दादाजी लेके, फिर कोर्ट से लेके वापस आए, फिर वो तेज दौड़ाया। बिना केस लड़े वापस आ गए? कोर्ट बंद था ना साहब, आपके दीवारों में सर मारते थे दादाजी। ये चल रहा है ये घोड़ा। आप ये घोड़ा दौड़ाना बंद करेंगे आप? ये दौड़ने दिए साहब, आज घोड़े को रिस्पांस मिल रहा है। दौड़ने दीजिए घोड़े को। हाँ, आप यहाँ पे आए क्यों हैं वकील साहब? नकली वकील लग रहे हैं आप। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम हाँ। केस लेने आए हैं। हम आपका केस लेना चाहते हैं सर, और आपको जान के खुशी होगी क्या? साहब कि हम बहुत बड़े वकील हैं। आप पर एक केस चल रहा है, आप पे तो खून का मुकदमा बनता, मर्डर का। कौन सा? अरे वो जो इनकी फिल्म नहीं देखी मकबूल, जो अब्बा जी का मर्डर हुआ है, वो झूठा इल्जाम लगाया इन पे। कैसे? अरे मैं शाहिद की शादी पे अब्बा जी नाच रही थी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। कोई नहीं है, सब झूठा है साहब। ये केस आप मुझे दीजिए, और मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, मेरा जरूर आप एक बारी क्या ये कह रहा है? मेरे काबिल दोस्त मेरे मामू से केस जलूल करवाना, ये क्या है? ये विजिटिंग कार्ड है कि शादी का कार्ड है? आप करवा लीजिए, आप भी बहुत सुर्खियों पे हैं आजकल। आप कराइए थोड़ा सा केस। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए ना, आपका केस बनेगा अभी, मैं बता रहा हूँ। बुरा मान गए आप तो। चलिए ठीक है, सही कहा है सिद्धू साहब किसी ने, फल खाओ कर्म की चिंता मत करो। अबे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब पता है तो कर्म करो, बैठे बैठे इंटरव्यू क्यों ले जा रहे हो यार आप? कमाल। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलो जाओ। मेरे तारीख याद रखना। वाह, ए तू क्या रुक जाता है? हमारी बातें चल चल हाँ। अरे क्या बात है, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप? मैं बड़ी खुश। रजा जी, हाउ आर यू? ठीक है। कैसे हैं आप? एक बार जोरदार तालियां मेहमानों के लिए। आप सभी के लिए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन ब्रो हाँ, आपके लिए बड़ा दुख हो रहा है यार मुझे। किस बात के लिए? एक भी हीरोइन नहीं आई है यार। नहीं, इनका सारा का सारा फ्लर्ट आज वेस्ट हो गया। अर्चना जी देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। कर लो फ्लर्ट फिर। अभी मन्नू जी
रदा जी, सया जी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? फिल्मों में इतने खतरनाक किरदार आपको नहीं करने चाहिए थे। क्यों? मुझे पक्का पता है हीरोइन इनके डर से याद नहीं आई है। वरना लास्ट टाइम जी आप तो यहाँ पर से आई थी हीरोइन इनके साथ। वैसे मैं आपको सच बताऊं, हीरोइन के नहीं आने का दुख मुझे भी है। अच्छा। ऐसा नहीं मुझे नहीं है, मुझे है। लेकिन क्या मेरा दुख सिर्फ 10 मिनट का है। आई फील फॉर यू ब्रो। लंबा टाइम निकालना पड़ता है। एक मिनट। ये क्या तुमने लगा रखा है? हीरोइन नहीं है। सामने इतनी खूबसूरत हीरोइन बैठी है, अर्चना पूरन सिंह। बट सर मैं बताऊं, इनसे ज्यादा टैलेंटेड है कोई? देखो चलते शो में चने खा रही। मेरा तारुफ करवाइए, मेहमान आए हैं। ये भी पैदा हुए हैं जी। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आप खुद कराओ अपना तारुफ। ठीक है, तो सर आप लोगों को मैं बता दूं, मैं हूँ हॉलीवुड का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार श्री टॉम क्रूज। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये हमारे मोहल्ले के वकील है जी, ये दामोदर जेठमलानी, इधर ही रहते हैं पीछे। 1 मिनट में बन गए ना ये मेरे असिस्टेंट। अभी तो कह रहे थे नहीं बनूंगा, बन गए। अब कल ना ऑफिस जरा टाइम पे आ जाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, नजर मार के देख लो। कौन 2-2 महीने बिना नहाए सेम कपड़े पहन के घूमता है? वो आप हैं? क्या मतलब? नहीं, मैं सच में आपको बताऊं, 2 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाथरूम की खिड़की से कोई झांक रहा है। इसी चक्कर में तो मैं नहा नहीं रहा हूं। मतलब आपकी वजह से मैं नहा नहीं रहा हूं और आपको लग रहा है कि मैं नहा नहीं रहा हूं। रदा जी आप बताइए, यहाँ पर आके आ रहा है आपको मजा जी, रदा जी? जहाँ रजा है वहीं मजा है। हाय हाय। क्या बात है। आज का जो मौसम है, जो वेदर चल रहा है, इसमें असली मजा जो है आम चूस के खाने में आता है। बिल्कुल। और मुझे पता है आप रामपुर से हैं यार, रामपुरी आम ले आते आप मेरे लिए। अच्छा लगता है तरबूज आम चूसता हुआ? रामपुर का तो चक्कू भी फेमस है, वो ले आते फिर आपके लिए। चक्कू? हाँ। ये चक्कू मैं चूस तो लूं, लेकिन थोड़ा डेंजरस नहीं हो जाएगा? नहीं, चक्कू में मजा नहीं, आप आम ही लेकर आइए। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब आम खाता हूँ, ओहो, देखना चाहिए मुझे। मैं जब आम चूस के खाता हूँ, यहाँ सारा आम लग जाता है। Lovely. मेरे हाथों पे आम का रस यूं टपक के यहाँ तक, यहाँ पे टपक रहा होता है। कोई मुझे देख लेता है ना, तो मुझसे कहता है कि ओहो, ये है कैटरीना कैफ। हाँ, उस दिन तो विक्की कौशल ने मुझे आम खाते हुए देख लिया। उसको भी आप कटरीना कैफ लगे? नहीं, उनको मैं मोटा ही लगा। वैसे जिमी जी, मुझे जॉन्डिस नहीं है। नहीं, आपके वो पीले चश्मे में मैं पीला लग रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ, मुझे नहीं है। वैसे जिमी जी, आप शेर गिल है ना? जी। मैं आपको बताऊं, मैं शेर दिल हूँ। हाय हाय। कैसे? उस दिन मैं उधर जंगल में गया, अचानक से शेर आ गया। फिर क्या, मैंने पेन पेपर निकाला और मैंने लिख लिया। दिमाग में शेर आया, मैंने लिख लिया, वरना आदमी बाद में भूल जाता है। ये चुटकुला बनाने के लिए आप जंगल गए, कितनी मेहनत की आपने। थैंक यू ब्रो। तो शेर सुना भी दीजिए। मैं शेर याद है मुझे, मैं अर्ज कर दूं? नहीं। इरशाद। शुक्रिया, अर्ज किया है। इरशाद। मोहब्बत जीवन में एक बार होती है, ट्राई करना ना दोबारा। मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है, इसे ट्राई करना ना दोबारा। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। ऐसा लगा शरारा नहीं, पूरा चौबारा नाच रहा है। ये करते आप? फयाज जी सयाजी जी। मतलब आपके नाम में पहले से एक जी है, मतलब अपनी रिस्पेक्ट आप साथ लेके चलते हैं। ये अच्छी चीज है। तो फयाज जी, आप कुरुक्षेत्र में थे। इत्तेफाक की बात है कि जब आप कुरुक्षेत्र में थे, उस समय मैं दिल्ली में था। जी, एक केस के सिलसिले में गया हुआ था। वहां पे अपना वो लाल किला नहीं है, लाल किला, वो मेरे पूर्वजों का है। अच्छा, मतलब जो चीज आपके जैसी दिखती वो आपकी हुई।
सबूत है यार मेरे पास, मेरे पूर्वजों का है। ये देखिए, ये लाल किला है। यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? ये तो बंदर है। बंदर। मेरे पूर्वज कौन है? बंदर। तो जंगल में जाओ, उनके साथ रहो फिर आप। मैं गया था, मैं अपने प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने जंगल में उनके पास गया। उन्होंने मेरी आंखों के सामने पहले तो उन पेपरों को फाड़ा, फिर कहते हैं भाई, मैंने उनसे कहा कि यही बात थी तो पहले कहते थे पेपर क्यों फाड़े? वकील साहब, आप उधर चले जाइए, ये फालतू बातें करने आए आप। नहीं यार, मैं माफी चाहूंगा। मुझे पता नहीं रजा मुराद जी आपको ये बात अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन रणवीर सिंह जी ने आपके ऊपर एक केस फाइल किया है। किस बात का केस? उनका कहना है कि फिल्म पद्मावत में इन्होंने रणवीर सिंह को जो चांटा मारा वो जानबूझ के मारा, क्योंकि रणवीर सिंह ने इनको अपनी शादी पे नहीं बुलाया था। ये उनका कहना है। आपको कोर्ट में आना होगा, शेरवानी पहन के पहुंच जाइएगा। शेरवानी क्यों पहने? क्योंकि रणवीर सिंह लहंगा पहन के आ रहे हैं ना। और संजय लीला भंसाली जी ने साफ साफ कहा है क्या? कि भाई केस कैसा भी हो, फ्रेम अच्छा होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये झूठ बोलते, कोई केस वैसे लड़ते ही है। ये वहाँ पे पार्किंग में काम करते हैं, ये गाड़ियाँ लगवाते हैं लोगों की। तो इसमें क्या गलत बात है मुझे बताइए? हमारे जो जज साहब हैं वहां पे वो कैंटीन चलाते हैं, मैं पार्किंग चलाता हूँ, तो क्या बुरी बात है उसमें? और मैं सच बता रहा हूँ जिमी जी, हमारे जो जज साहब हैं ओ क्या पकोड़े बनाते हैं। अच्छा। क्या पकोड़े बनाते हैं, आंखों से पानी आ जाता है। मुंह में पानी आता है वकील साहब। नहीं नहीं, वो प्याज के पकोड़े बनाते हैं ना, तो काटते हैं तो आंखों से पानी आता है। इंद्रनील जी, आपने ना एक नाम वेस्ट किया है मुझे लग रहा है। क्यों? क्या? क्यों? आपका नाम इंद्रसेन या नील गुप्ता भी हो सकता था, दोनों में से एक ले लेते। पूरा इंद्रनील सेन गुप्ता अपने पास ही रख लिया। चलिए, मेरे निकलने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। चलिए, ओके ओके, थैंक यू। एक मिनट यार, जरूरी बात करने आया था मैं। शर्मा, तुम्हारे पास घर में बर्फ होगी? बर्फ? हाँ है। तो एक काम कर दो यार, एक ग्लास में 4 टुकड़े बर्फ के डालो, अच्छा सा नींबू पानी बना के मेरे लिए ले आओ। गर्मी बहुत हो रही है यार। है कि नहीं? मेरे घर में डंडा भी है। पहले बताना चाहिए था, मैं गिल्ली लेकर आता, हम गिल्ली डंडा खेलते। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए ना पीना कोलाडा ले आइए। अभी तो आप नींबू पानी मांग रहे थे। जो भी मैं मांगूंगा आप लाने तो वाले हैं नहीं। कम से कम खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं अपना स्टैंडर्ड तो हाई रखूं। वेरी गुड, बनता है। कैसी हैं आप लोग? बहुत बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ अंकिता जी ठीक है एकदम। एकदम मस्त। अनीता हसन नंदानी जी, दोनों के बीच में बैठ के फसन नंदानी तो महसूस नहीं। हाय भैया। मैं इनके पति हैं विवेक भैया, इनको कह रहा हूँ मैं हाय भैया। मिलते रहते हैं मुझे, मेरा हाय कहिएगा उन्हें जी। और उर्वशी जी, आपको तो देख के मैं कह सकता हूँ आपके घर में चैन नहीं है। नहीं। जितने चैन है सारी पहन के आ गए। मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ। दामोदर जेठमलानी नाम है मेरा। हिम्मत है तो ये बताओ, कौन से कलर की चप्पल पहनी है आपने? वाह, है आप में हिम्मत। थैंक यू। लेकिन यार मानना पड़ेगा, मैं यार बैठ जाऊं। मैं कह रहा था कि बैठ जाओ, उठाऊंगा मैं नहीं। मैं ये कह रहा था कि यार मानना पड़ेगा, आज आपके घर में 4 चांद लगे हैं। 4 क्यों 5? आपका भी तो है। ये देख रही हैं आप जी, मतलब आपके घर में 4 चांद के टुकड़े आए हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई ये चांद दे रहा है। देखिए, इसे कहते हैं बीवी का खौफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? आप लोग डेली सोप करती हैं, मैं डेली शैम्पू करता हूँ। या तो शैम्पू फिसल के आंखों में नहीं पड़ता आपकी? ये माली को बुला के ये कटवाते क्यों नहीं आप बड़ी वाली कैंची से? यार देखो,
डोंट कवर अ बुक बाय द जज, क्या? डोंट जज कवर बुक बाय द, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। देन डोंट जज ना यार। अंकिता जी और बाकी बढ़िया सब? एकदम मैंने देखा बाहर यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी है, आपकी है जी, तो यहाँ से जाते हुए आप मुझे छोड़ देंगी? बिल्कुल। क्यों छोड़ेंगे आपको? तो मुझे रख के भी क्या करेंगी? मैं आपको सच बताऊं, ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे ये लोग ना मुझे कभी लिफ्ट नहीं देते, कभी लिफ्ट नहीं देते। और यहाँ तक कि मैं जब अपनी बिल्डिंग में जाता हूँ, मेरे बिल्डिंग वाले भी मुझे लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने देते। कहते हैं कि सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए ही तो बनी है, रेंगते हुए जाओ। पूरी बात बताओ ना फिर। पिछली बार लिफ्ट में चढ़े, इन्होंने दूसरे माले पे जाना था, लिफ्ट सदमे में चली गई। शर्मा जी, क्या हुआ? कुछ छुपा? क्या? आपकी बातें। और मुझे पता बात है भी कोई बहुत लंबी हो गई, नहीं छोटी मोटी चीज तो चुभ नहीं सकती। शर्मा जी, मुझे पता है ये ऐसी चुभने वाली बातें क्यों करते हैं। क्यों? इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हैंडसम आदमी आके करेक्ट। इन्हीं के घर में आके इनकी प्यारी खूबसूरत गेस्ट से बातें करे। He gets jealous. Why bro? Why take a chill pill यार? You are a married man. तो आप भी तो शादीशुदा है। लेकिन लगता नहीं हूँ। होने में और लगने में फर्क होता है। देखिए, अब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में अगर एक गिटार आ जाए, कंधे पे मैं एक बैग लटका लूं और मैं ऐसे कॉलेज चला जाऊं, सेम शाहरुख खान, सेम टू सेम। बिल्कुल। शाहरुख खान। वो गिटार भी है, बैग भी पड़ा हुआ पीछे, बन के दिखाओ थोड़ा शाहरुख खान। चलो। नहीं, फिर उसके लिए फिर वो जैकेट वैकेट भी चाहिए ना। हाँ, वो भी मिल जाएगी, जैकेट है ना, कितने लोगों ने पहनी, जैकेट भी मिल जाएगी आपको। चलो एक बात बताइए पहले तो, ये प्रोडक्शन हाउस आपका सलमान खान का है, सामान सारा शाहरुख खान का रख के घूम रहे हैं आप। ये बात आपके प्रोड्यूसर साहब को पता है? मैं अगर चाहता ना इस बात के लिए आप पर केस भी कर सकता था, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं आपको। चाहता तो। वैसे केस की बात निकली तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक ना थोड़े टाइम पहले एक आपके वो डेली सोप के कोई कलाकार थे, उनका चप्पल चोरी का केस आया था मेरे पास। लगातार 6 महीने में वो केस लड़ा। इतनी सी बात को 6 महीने तक कौन खींचता है? भाई, इनकी सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाता है ना, उस बात को ही 10 से 12 एपिसोड खींचती हैं ये। वैसे देखिए, वो चप्पल तो मिली नहीं जी। लेकिन इस केस को 6 महीने लड़ने के लिए जो पैसे मुझे मिले ना, 6 जोड़ी जूते खरीद लिए मैंने। लेकिन पहनते तो आप फिर भी चप्पल ही हैं। ये चप्पल नहीं है, नहीं। ये एक्चुअली जूता ही है। ओह। नहीं, क्या है, गर्मी इतनी है ना, तो इसकी दीवारें और छत मैंने हटवा दी हैं। इट्स ए ओपन शू कॉन्सेप्ट। ये नया कॉन्सेप्ट आया है, समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, होता है। पर मैंने देखा आप लोग की जो सीरियल्स होते हैं डेली सोप वाले, उसमें काफी अपने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती रहती है ना, शक्ल बदल सकते हैं ये वो। मुझे अच्छे डॉक्टर का नंबर दीजिए ना, प्लास्टिक सर्जरी मुझे भी करवानी है। आपको क्यों करवानी है? यार, ये एक राजेश नहीं है यहाँ पे मोहल्ले का, राजेश पीछे रहता है, वो हमेशा मुझे मोटा मोटा कहता रहता है। मैं क्या करूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करा के राजेश का चेहरा यहाँ लगवा लूंगा, फिर सब उसको मोटा कहेंगे, मैं बच गया। वाह वकील साहब, ये फालतू बातों का आपने कोर्स किया है या बचपन से हैं आप ऐसे? बचपन से कह सकते हैं। मैं वैसे बात खत्म नहीं हुई है, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। दिव्यांका जी। जी बोलिए। क्या हुआ, नाभि फंस गई? नहीं नहीं, दिव्यांका जी, एक रिक्वेस्ट थी मेरी, इफ यू डोंट माइंड। क्या है, मेरा एक केस है, जरा सा फंस रहा है, तो मैं बस चाहता था कि आप अगर एक बार कोर्ट में आके गवाही दे दें। आपको जज के सामने सिर्फ इतना कहना है कि हाँ हाँ, मैं दामोदर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। इससे क्या होगा? इससे मेरा तलाक होगा।
क्या है, मेरी जो वाइफ है ना वो मुझे सूट हो नहीं रही है। सूट नहीं हो रही मुझे, सच में मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जब, मैंने देखा है आपके सीरियल्स में, आप लोग सुबह सुबह जब जागते हो कितनी आप खूबसूरत से लगते हो। आप एक बार मेरे घर पे आके देखिए, सुबह सुबह जब वो जागती है उसमें और मुझ में आप पहचान नहीं पाएंगे दोनों में पति कौन है। इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री। और झूठ तो इतना बोलती है मुझे। उस दिन मुझे कह के गई कि मैं 2 दिन के लिए मैके जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ गई और फिर मुझसे पूछ रही है कि हमारे घर में ये सूजी कौन है। झूठ उसने बोला यार, वो मैके गई है 2 दिन का बोल के और वापस आ गई। देखिए झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे तो तलाक चाहिए। वकील साहब आप खुद जाएंगे या व्हीकल टो करने वाली गाड़ी मंगवाऊं मैं? मैं जाता हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैं सब्जी लेने निकला अपनी बाइक पे, ठीक है। मुझे अचानक से कुछ याद आया, मैंने लिया यू टर्न। जैसे ही यू टर्न लिया, सामने आ गया एक बड़ा सा ट्रक। फिर आगे आगे का जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। ये बड़ी नाइंसाफी ये है। क्या बात हुई? इनसे पूछिए ये क्या बात हुई। आगे देखिए अगला ऐसा ही करती हैं ये सब। कहानी एकदम रोमांचक पॉइंट पे लेकर आती है, वहां पे कहती है कि अगले एपिसोड में बताएंगे। यार आदमी पूरी रात सो नहीं पाता है कि चाय में जहर डाला किसने। अगले एपिसोड में बताती है वो जहर था ही नहीं, वो तो शक्कर थी। ऐसा करती हैं ये। मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं अगले एपिसोड में आपको देखना है कि ट्रक और मेरे बीच क्या हुआ। देखिएगा। तो शर्मा जी को तो आप जानती हैं, आपने इनको देखा है, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, एंकरिंग करते हैं, एक्टिंग करते हुए देखा है आपने, सिंगिंग करते हुए देखा है, कॉमेडी करते हुए देखा है। इनका एक और पहलू दिखाऊं मैं आपको? दिखाइए, बताइए। एक जेलसी वाला आपको पहलू दिखाता हूं इनका। जब हम सब मिलकर यहाँ डांस करेंगे ना, आप चेहरा देखिएगा,